नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के जो हौसले उसे पस्त कर दिया, उसके साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू के नगरोटा में टोल प्लाजा पर सेना और सीआरपीएफ समेत पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जैश के चारों आतंकी सेब से भरे एक ट्रक में छुपकर जम्मू से वो कश्मीर जाने की यानी कि श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। डर के मारे उन्होंने ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की गई और चारों आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया गया। ये 4 तस्वीरें आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, इसके अलावा बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुए, जिसमें आईडीज भी शामिल हैं ब्लास्ट करवाने के लिए। तो नगरोटा में जो इनकाउंटर हुआ है उस जगह को देखिए। नगरोटा टोल प्लाजा है, ये नेशनल हाईवे 44 पर है। जम्मू से उधमपुर के बीच में नगरोटा पड़ता है। और दूसरी तस्वीर में देखिए कि ट्रक के अंदर जो ब्लास्ट हो रहा है, जब इनकाउंटर चल रहा था उस वक्त इस ट्रक पर ब्लास्ट किया गया, रॉकेट दागे गए थे फौज की तरफ से और इसके बाद उन्हें पूरी तरह से वहां ढेर किया गया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आप ये तस्वीर देखिए कि रात के वक्त यानी कि बहुत सुबह के वक्त यहां पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। करीब 5 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ, जिस वक्त सूरज की रोशनी भी नहीं निकली थी, इसलिए रात का जैसा आपको दिखेगा। और उसके बाद देखिए किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको सबसे पहले दिखाते हैं नगरोटा एनकाउंटर में कैसे आतंकियों के ट्रक को धमाका करके उड़ा दिया गया। ये वो ट्रक है जिस पर ये चारों आतंकी छुपकर श्रीनगर जा रहे थे। अब आप गोलियों की आवाज सुन पाएंगे। ये टोल प्लाजा है और यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसमें उस ट्रक में आग लगी जिसमें आतंकवादी मौजूद थे। ग्रेनेड उन्होंने फेंका था, जिसके बाद इस पर गोलियां दागी गई और साथ ही साथ रॉकेट भी दागे गए, जिसके बाद इस ट्रक में आग लग गई। इसमें आपको लगातार गोलियों की आवाज सुनाई देगी। और ये देखिए कि हमने कहा कि सुबह इनकाउंटर ये हुआ था, जिस वक्त हुआ उस वक्त देखिए अंधेरा था, सूरज की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। फायरिंग की आवाज सिर्फ सुनाई देगी आपको। और हमारे संवाददाता नगरोटा में जो मौजूद थे उन्होंने वहां पर जाकर एक रिपोर्ट भेजी है। श्याम सरोत्रा ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर फिलहाल सुबह से जो इनकाउंटर चल रहा था वो सारे के सारे आतंकवादी जो है वो मार दिए गए हैं। फिलहाल जो है पुष्टि इस चीज़ की हो गई है कि जितने भी लोग थे वो आतंकवादी वो मार दिए गए हैं। फिलहाल जो एक साल में जो है वो ये तीसरा इनकाउंटर है इस इलाके में। पिछले 1 साल से ये तीसरा इनकाउंटर था जिसमें लगातार जो आतंकवादियों की जो गतिविधि थी, जो नेशनल हाईवे का जो रूट लेते थे, टोल प्लाजा के पास ही तीनों जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें से आज एक बड़ी खबर हो रही है कि जितने भी जो आतंकवादी थे वो फिलहाल मार दिए गए हैं। शाम सरोत्रा, इंडिया टीवी, जम्मू। तो एक बार देखिए फिर से किस तरह से, और ये तस्वीरें देखिए कि जो आतंकी ढेर हुए हैं उनकी ये डेड बॉडीज मिल गई है। 4 आतंकवादी थे, चारों के चारों बताया जा रहा है कि जैश से जुड़े हुए थे और इनकी कोशिश ये थी कि ये श्रीनगर में घाटे में घुसकर ये अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी वारदात को, लेकिन उससे पहले इनके मंसूबे ढेर कर दिए गए, ठीक उन्हीं की तरह। ये बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले आपको बताएं जनवरी 31 तारीख को ठीक इसी तरह से नगरोटा के टोल प्लाजा पर एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुए थे, लेकिन आज 4 आतंकी ढेर हुए हैं। और देखिए किस तरह से उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार मिले। हालांकि कुछ हथियार जल गए इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब दागे गए थे, ट्रक के अंदर, ट्रक जल गया था। तो 5 यहां पर AK-47 हथियार इनके पास मिले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है जो आतंकवादी उनके पास हथियारों की कमी है और इसीलिए ये आतंकवादी हथियार भी अपने साथ लेकर जा रहे थे घाटी में ताकि वो अपने जो साथी उनको दे सके, लेकिन उससे पहले इनका एनकाउंटर हो गया और चारों आतंकवादी ढेर हो गए। हमारे संवाददाता श्याम सरोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, ये बताइए फिलहाल आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, क्या ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है?
अभी जो है इनकाउंटर जो है बिल्कुल अभी शांत है, बिल्कुल इनकाउंटर नहीं चल रहा। फिलहाल अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कहीं और जो 4 आतंकवादियों के अलावा कोई और आतंकवादी भी जो है वो इन जंगलों में ना घुसा हो, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा के ये लोगों ने कोशिश की थी भागने की, मगर सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो अपने का संज्ञान लेते हो और प्रॉपर जो है वो फायरिंग वहां पर स्टार्ट कर दी थी। उसके बावजूद ये जो लोग वहां पे मार गिराए हैं, मगर फिलहाल अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। शाम एक बात बताइए, जो ड्राइवर था या क्लीनर था उनके बारे में कोई जानकारी मिली या ये चारों लोग उन्हीं में से ही हैं? फिलहाल इसकी ड्राइवर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इन्होंने जो सांबा से जो है ये इस ट्रक में सवार होकर आए थे, मगर उसके बाद जो अभी ये पूरा ब्यौरा देने से अभी जो आला अधिकारी हैं वो अभी इस चीज को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि इनमें से ड्राइवर था कि जा नहीं था। मगर फिलहाल जो है 4 के 4 आतंकवादी जो थे वो यहीं पे ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी जो है ऑपरेशन जारी है। जी शाम ये बताइए, जो ट्रक है ये ट्रक कहाँ की रजिस्ट्रेशन है? क्या जम्मू की रजिस्ट्रेशन है या फिर ये श्रीनगर की रजिस्ट्रेशन वाली है? कश्मीर की कहाँ की ट्रक? एक ट्रक जो है ये कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ट्रक नंबर है। और फिलहाल ये जहाँ से सेफ जो ट्रक जाते हैं, अब ये कहना मुश्किल है कि जम्मू से जो है वो कश्मीर की जो मिलिटेंट ने लाया है, जहाँ जो ड्राइवर जो था उनके साथ जो है इसके साथ वापस आया है। मगर फिलहाल जो है जो सांबा से इन्होंने इस ट्रैक को पकड़ा था, उसी में सवार होकर ये लोग यहाँ जम्मू के बन टोल प्लाजा में पहुंचे हुए हैं। जी तो हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़ गए। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? इस ट्रक का नंबर J01AL10 है। ये श्रीनगर का रजिस्ट्रेशन है और कश्मीर पुलिस की एक टीम इस समय ओनर पूछताछ कर रही है। खासतौर पे मोडस ऑपरेटी के हिसाब से ट्रक को भी किया और फिर उसके बाद जो इसमें कैरियर के तौर पर ट्रक के अंदर जो ड्राइवर जो इसमें था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे सांबा के पास इन्होंने जो हीरानगर का इलाका है उसका नाला है, वहां पर इस ट्रक को हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आतंकियों को इसमें बिठाने के लिए रखा था। और फिर उसके बाद जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन हुई, वायलेशन शुरू हुआ सांबा में, उसके तुरंत बाद ही इन्फिल्ट्रेशन होने के जो ये आतंकी हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, ट्रेंड आतंकी हैं, पाकिस्तान के दूसरी तरफ का जो ये है इस एरिया से इन्होंने रेड की थी रेंजर्स की आड़ में। और फिर उसके बाद रेड करने के बाद जब ये इस ट्रक में बैठे तो ये ट्रक के आगे की तरफ जो पीछे का हिस्सा है उसमें एक प्रॉपर कैविटी फॉर्म की गई, उसी कैविटी के अंदर इसमें पीछे की तरफ इनको उठाया गया। मनीष, आपने एक अच्छा पॉइंट आउट किया कि आखिरकार क्यों हीरानगर या फिर सांबा के बॉर्डर को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हम आपसे जानेंगे आखिरकार इस रूट का इस्तेमाल क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एनकाउंटर जो हुआ था उसको लेकर बहुत सारी जो डिटेल्स थी उसे हमें बताया गया है। जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कई सारी डिटेल्स बताई है हमें। आप भी सुनिए कि आखिरकार क्या डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जुड़ गए हैं। दिलबाग जी, एक बात बताइए, फिलहाल आपके पास क्या इनपुट है? कितने आतंकवादी थे और कितने आतंकवादी ढेर हुए हैं? 4 आतंकवादियों का जैश ए मोहम्मद का ग्रुप था जो सांबा के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट होकर सांबा के सेक्टर से ये ट्रक में रवाना हुए थे। इनको बन टोल प्लाजा नगरोटा पे इंटरसेप्ट किया गया चेकिंग करने के लिए, और चेकिंग करने के लिए जब रोका गया इन्होंने फायरिंग करी पुलिस पार्टी की और ग्रेनेड दागे। उसके बाद फायर फाइट शुरू हुआ। सीनियर ऑफिसर भी वहां पर मौके पे पहुंचे, जम्मू पुलिस के आईजी और एसएसपी और बाकी फोर्सेस के लोग भी पहुंचे। सीआरपी और आर्मी ने भी ऑपरेशन ज्वाइन किया, जिसके चलते 4 आतंकी मारे जाने की बात थी, मगर अब 3 डेड बॉडीज दिख रही थी और चौथी डेड बॉडी अभी जो है उसको तलाश कर रहे थे। अभी तलाशी अभियान ट्रक का खत्म होते ही बाकी की डिटेल जो है दिलबाग जी, ऑपरेशन कितने देर तक चला है पूरा? ये सुबह 4:45 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, जो अभी थोड़ा अर्सा पहले तक चल रही थी। सर, अगर आप इनकी मूवमेंट के बारे में हमें बता पाएं, क्योंकि क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है? किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ ये ट्रक में छिपकर कश्मीर का रुख करना चाहते थे?
इनका जो पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज की बड़े दिनों से कोशिश थी, कोई एक हफ्ता हो गया जिसके अंदर बहुत सारी सीजफायर वायलेशंस हुई। पहले गुरेज और मशल के सेक्टर में हुआ, जिसमें हमारे एक फौज के कप्तान और उनके साथी शहीद हुए, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। उस दिन भी सारा एलएसी के ऊपर अलग अलग जगहों के ऊपर बहुत बड़ी गोलाबारी हुई, जिसके दौरान इन्फिल्ट्रेशन बिड्स करने की कोशिश हुई। इसके साथ जहां पर भी ये कोशिश जारी थी इनकी, और इतला थी कि ये सामा और हीरानगर का सेक्टर क्योंकि बार बार इस्तेमाल होता है, इस एरिया का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते अलग अलग जगहों पे पार्टी जो चेकिंग के लिए होती दिन और रात तैनात रहती हैं, वो लगी हुई थी, उनको अलर्ट किया गया। और ये जो मूवमेंट हुई है, ये जिस तरीके से ट्रक का वहां जहां पर पहुंचना, इन्फिल्ट्रेशन का होना और फिर जहां इंटरसेप्शन होना, तो लगता है कि ये रात के पहले पहर में जो इन्फिल्ट्रेशन होकर के ये लोग चले होंगे। और ये ट्रक जो है ये सांबा के सेक्टर से जो रवाना हुआ, इसकी जो वीडियो फुटेज अलग अलग जगह पर मौजूद है, उसके मुताबिक भी जहां तक पहुंचा तो ये सुबह कोई 4:45 के करीब जहां पर पहुंचा जब इसको इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद फिर फायरिंग और ऑपरेशन की कार्रवाई जारी रही अभी तक, और अभी तलाशी जो ट्रक की और आतंकियों को निकालने की कार्रवाई होती है चल रही थी। इसमें बहुत बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन लेके ये हमेशा आते हैं। आपको अगर याद होगा तो 31 जनवरी को जो एनकाउंटर इसी जगह पे, इसी टोल प्लाजा पे हुआ था, आतंकी 3 थे मगर उनके पास 9 वेपन थे, 9 हथियारों लेके आए थे, ताकि जो पहले से आतंकी यहाँ पर सक्रिय हैं या नए आतंकी जिसको जो मोटिवेट करके तैयार करते हैं, उनको वेपन दिए जा सके। उसके अलावा बहुत बड़ी आईडीओ लेके आए थे जो रेडीमेड थी, रेडी टू यूज थी, और नगरोटा की एरिया में आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी। वो आईडी भी हम लोग पकड़ पाए थे और उसको नकारा कर दिया गया था। इस बार भी काफी बड़ी तादाद में असला मिशन लेकर के जो ग्रुप आया था और हमारे इंटरसेप्शन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, गोलीबारी चली और अभी एनकाउंटर खत्म होने पे है और तलाशी बयान अभी इस वक्त खत्म होने पे है। दिलबाग साहब, इंडिया टीवी से आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस आतंक का रूट मैप क्या था।